जब से प्यार किया है तुमसे, अरे जब से प्यार किया है तुमसे, अरे जान के हमरे लाले पड़ गए। मैं दिल में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और शाम जैसे हो इस पिटारे को खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। दिल में नागिन रहो, रात बेटी बनो, अरे बुढ़ापा तुम्हारी सवर जाएगी। बुढ़ापा तुम्हारी सवर जाएगी। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी और शाम जैसे ही हो वैसे इस पिटारे को अपनी झोपड़ी में खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह बेटी, वाह बेटी। और बाबा जी, मारो खो तुम्हें। तुमने कहा कि बेटी कोई काम बताओ, तो तुम काम करना चाहते हो तो आज मैं आपसे अवश्य बताऊंगी। हाँ बताओ। बाबा जी, कल सुबह जब ये पिटारा खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 1 दीनार मिलेंगी। अच्छा, उसे अपने पास रख लेना, वो तुम्हारी बुढ़ापे में काम आएंगी। और साथ साथ उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि उस अमर फल को उसमें से निकाल लेना और यहाँ से ले जाना बिजनौर नरेश महाराज उदय प्रताप के राज दरबार। अच्छा। यहाँ से जाना, लेकिन सपने का सौदागर बनकर जाना होगा। वहाँ जाकर इस अमर फल को महाराज के राज दरबार में बेचना होगा। और महाराज से ये बता देना कि ये अमर फल है, इसे जो भी खाएगा वो सदा सदै के लिए अमर हो जाएगा। ये बात महाराज उदय प्रताप सुनते ही खुद का खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे कुंवर को खिला देंगे। और जब अपने बेटे को खिला देंगे उसके कुछ देर बाद कुंवर का हमारा मिलन हो जाएगा। धन्यो 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 बेटी, जैसा आपने बताया वैसा ही करूंगा मैं। बाबा जी सावधान, महाराज उदय सिंह बहुत चतुर और चालाक है, क्योंकि बिजनौर में इंसाफ करते हैं। इस अमर फल के बारे में जानना चाहेंगे तो सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि महाराज मैं तपस्या करता था, उसका फल स्वरूप ये आशीर्वाद मुझे मिला है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। जाओ जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाब। जय हो भोले बाबा, जय हो भोले शंकर। ओ बेटा, ओ अरे अबे नींद नहीं पूरी हुई। उठो 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 उठो, जल्दी उठो। क्या भाई बाबा? अरे कहीं से आवाज आई। आवाज? हाँ, बहुत दर्द भरी आवाज आई। काहे बरे? वो काम करना मुझे। क्या क्या? ये पटारी में जो नागिन है, हाँ? ये नागिन नहीं है, इच्छाधारी नागिन है। आज तो कीड़े ना। दिन में ये नागिन बनकर रहेगी। हाँ?
और शाम जैसे शोर स्थित होगा हाँ तो ये पेटारी को खोल देना है, हाँ तो वो लड़की बनकर आ जाएगी, बेटी बनकर। बाबा हाँ हमका लागत तुमका ले चले पड़े बिलाक हमका, क्या? तुमका ले चले पड़े बिलाक हमका। अरे बेहुदा है क्या? नहीं तुम्हारा दिमाग खराब का है। हाँ बताओ कि एक थी नागिन पकड़ के लाइन है हाँ और भूख जमाए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ। तुमका ले चले बिलाक को 2-4 इंजेक्शन पिलाई दी, उसके बाद बाबा तुम सही हो जाइयो। अरे उसके लिए बहुत मिल गया है हमें तुम्हें। क्या मिलेगा? एक सोने का मीनार हाँ? और एक फल मिल गया है अमर। ये मिला अबे कि नहीं मिला? हाँ मिल गया है, कटारी में है। अम्मा है हाँ फल हाँ हाँ दिनार, हाँ, ये कहाँ से आवा दोनों है? चीज है। कहाँ से आवा है? अरे ये उन्हीं भोले शंकर की महिमा है, इन्हीं की महिमा है। अच्छा हाँ इच्छा धारी नागिन। तो फिर आज के बाद हमका कीड़ा फतिंगा कहूँ दिखावे जाए करे ही ना। उड़ा बेटारी को हम बीन बजाते हैं। द्वारपाल महाराज प्रताप चंद रियाया की तरफ गया था, क्यों नहीं महाराज? अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो नहीं आए हुए हैं। प्रताप चंद बड़े भैया बोलो, एस बिजनौर की रियाया किस हाल में है? बड़े भैया ए बिजनौर की जनता अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी जी रहे। बड़े भैया शाबाश शाबाश मेरे भाई, भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। जाओ रे बड़े भैया, अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल राजकुमार दीपक आखेट करने गया था, हाँ महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो वापस नहीं आए हुए हैं। आओ हम उनका इंतजार करते हैं। जैसे बेटा दीपक कहो, सब कुशल तो है? क्या हो गया बेटा? हाँ? तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटा?
प्रताप सिंह राजकुमार दीपक आखेट करके आया, इसे हो क्या गया? बड़े भैया ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर पियावान से आखेट करके आया है, ना जाने क्या हो गया है, कुंवर गुमसुम सा रहता है। महामंत्री कांता सिंह कहिए महाराज। राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं नहीं महाराज, जब से ये शिकार खेलकर वापस आए हैं, ना जाने क्या बात है, हरदम इनके चेहरे पर मासूमियत छाई रहती। द्वारपाल, राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं महाराज, हमसे तो कुछ नहीं बताए हुए हैं राजकुमार। इसे हो क्या गया? महाराज यही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, बोलो, क्या हुआ? ये मौका, ये मौका, 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 ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार, बेचुने फल आया सरकार। ये मौका, मौका मिले ना बारंबार, ये मौका मिले ना बारंबार, बेचने फल आया सरकार। एक फल का दाम है केवल 1000, एक फल का दाम है केवल 1000, जो चाहे खरीदे दे रुपया 1500। ये फल है, ये फल है बड़ा जाए के दाम, ये फल है बड़ा जाए के दाम, बेचने फल आया सरकार। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, हाँ ये कैसी आवाज आ रही है? जैसी आज्ञा महाराज। अरे बाबा, हाँ बेटा, आप कौन हैं? क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, हाँ सपनों का सौदागर हूँ, हमारा काम यही है, अमर फल बेचता हूँ। आप अमर फल बेच रहे हैं? हाँ बाबा जी आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ए बाबा, हाँ बेटा, आपको दरबार में
हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आइए आता महाराज। हूँ दरबार में। ये फल है बड़ा जाए केदार, बड़ा जाए केदार, बेचने फल आया। महाराज जय हो, राजन की जय हो। सौदागर क्या बेच रहे हो? महाराज ये अमर फल बेचना। अमर फल? हाँ, इसकी खासियत? इसकी खासियत ये है कि अमर फल को जो कोई खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बताओ सौदागर, ये फल तुमको कहाँ से मिला? राजन इस फल के लिए हमने बहुत दिनों से भरपूर तपस्या करके इस फल को तैयार किया, अमर फल को। अच्छा, हाँ, तपस्या के बल से ये अमर फल मिला। सौदागर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजन, कहना क्या? मेरी बातों को गौर से सुनो। हाँ, सुनो। वास्ते मेरे लालन के फल वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों के दरकार है? दीपक अमर मेरा हो जाएगा। सौदागर, हाँ राजन, दीपक मेरा इकलौता पुत्र है। इस फल को उससे बेहतर और किसी के लिए नहीं है, तो खा के दीपक अमर मेरा हो जाएगा। और इस फल पे कुंवर का ये सौदागर, महाराज इस फल को मुझे दे दो, ये लो राजन। क्योंकि मेरे न रहने के बाद मेरे तख्त का वारिस मेरा बेटा दीपक होगा। इसलिए बेटा दीपक, ये लो, ये अमर फल है बेटा। इसको खाने वाला प्राणी अमर हो जाएगा। इसको कैसे खाना है, इसकी विधि क्या है, ये सौदागर बताएगा। सौदागर, महाराज इस फल को कैसे खाना है? हाँ बाबा जी। बेटा दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। इस फल को खाने में सिफत है। सुनो बेटे, हाँ बाबा जी। एक फल को जब खाना, हाँ बाबा। खाकर सो जाना, इस फल को खाकर और सोने वक्त जैसा सपना दिखाई पड़े, हाँ बाबा, उसी रास्ते पे चलना है आपको। मुझे उसी रास्ते हाँ, और जो कोई सपने में दिखाई पड़े तो अपने पिता महाराज और अपने चाचा यानी सबको बताना होगा। यानी बाबा जी, हाँ इस फल को खाकर मुझे सो जाना है। हाँ,
और जो भी रात में स्वप्न में दिखाई पड़ेगा मुझे अपने डैडी और अपने चाचा जी से बताना। ठीक है बाबा जी। यही सिफत है इसमें। सौदागर महाराज, इस फल की कीमत क्या है? अरे महाराज, कीमत तो मैंने बता दिया। क्या? एक फल का दाम 1000। अच्छा, हाँ। प्रताप सिंह सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाएं। छोड़ो, जाओ सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी 2000 रुपए देकर सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा करो। ओ राजन, आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा दरबार कि महान खुशियों की बात आई सामने। महाराज क्यों नहीं? हेलो, चलिए सौदागर। हाँ, जय हो महाराज। बेटा दीपक, हाँ डैडी। सौदागर ने जैसा बताया है इस फल को खाकर सो जाना। उसके बाद तुम्हें स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है हम दोनों भाइयों से सुबह बताना। मैं इस फल को शाम को खाकर सो जाऊंगा और जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा हम आपसे और चाचा जी से अवश्य बताएंगे। प्रताप सिंह और महामंत्री कांता सिंह, चलो हम लोग भी आराम करें। जैसे आज्ञा बड़े भैया। छोटू, जी हजूर। आखिर क्या बात है रे? हाँ हमारा भतीजा हमसे इतना नाराज काहे को है? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि आप इतना प्यार करते हैं अपने भतीजे से, आपसे नफरत क्यों कर रहा है? भाई, आज तक मुझसे कोई इससे कोई बकवास नहीं हुई, नहीं हजूर। ना कोई वार्तालाप हुई, जी ना कोई मुझसे गलती हुई। नहीं आखिर क्या बात है रे? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेटे दीपक,